कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने इसके असाइनमेंट या एडिशनल क्वेश्चंस 20 तक किए थे, 21 से करते हैं। अब आप सारे अटेम्प्ट कर चुके हो तो मैं कर देता हूं सारे। 21 P आपको दिया है सेक माइनस कोसेक, Q दिया है साइन माइनस कॉस, P टाइम्स क्यू स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2Q। कुछ ना समझ में आए, अब इधर एक नोटिस करो, ये 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस होता है, 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस होता है। तो P की वैल्यू हो गई 1 अपॉन कॉस माइनस 1 अपॉन साइन, तो ये हुआ साइन माइनस कॉस अपॉन साइन कॉस, तो ये हो गया Q अपॉन साइन कॉस, इजंट इट? P हो गया Q अपॉन साइन कॉस। Q की वैल्यू कितनी दी है? साइन माइनस कॉस। देखते हैं यूज होगा कि नहीं, पर अभी मुझे इतनी चीज समझ में आई। हमें प्रूव क्या करना है? P टाइम्स क्यू स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2Q। P टाइम्स क्यू स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2Q, यही प्रूव करना है, 0 के बराबर। P की वैल्यू ये निकालिए, सब्सटीट्यूट करो, Q अपॉन साइन कॉस इंटू क्यू स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2Q। यहां तक कोई दिक्कत? Q की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो इसमें अंदर, बाहर वाले में मत करना, क्योंकि ये Q और यहां Q मुझे नजर आ रहा है, कॉमन निकल रहा है, तो मैं उसको नहीं पुट करूंगा। ये कितना है? साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2Q। कोई दिक्कत? Q अपॉन साइन कॉस, साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस साइन कॉस माइनस 1 प्लस 2Q। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, Q अपॉन साइन कॉस 1 माइनस साइन कॉस माइनस 1 है बेटा, हाँ 2, सॉरी, 1 माइनस 2 साइन कॉस माइनस 1 प्लस 2Q। 1 से 1 कट गया, Q अपॉन साइन कॉस इंटू माइनस 2 साइन कॉस प्लस 2Q। साइन कॉस माइनस 2Q प्लस 2Q, कट के कितना आया? 0। यही प्रूव करना। आई समझ बात? करके 3-4 में साइड हो जाऊंगा, आप लिख लेना। 21 का ए पार्ट, ऐसा तो किया है ना एक क्वेश्चन, एक्स आपको दिया है ए साइन प्लस बी कॉस, वाई आपको दिया है ए कॉस प्लस माइनस बी साइन, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैल्यू डाल दो, ए साइन प्लस बी कॉस का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस माइनस बी साइन का होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 2ab साइन कॉस प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस 2ab साइन कॉस। 2ab साइन कॉस कट गया, पहली दो टर्म्स में से ए स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, आगे दो टर्म्स में से बी स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1। क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओ मुश्किल था? ये तो हो गया होगा। बी पार्ट, एक मिनट, मैंने प्लस था माइनस था? प्लस ही था ना, हाँ ठीक है। बी स्क्वायर होगा इसमें, अगले वाले में बी पार्ट में, हाँ इक्वल टू होगा, एक डंडी मिस हो गई, इसका बी पार्ट। ये भी इजी है, एक्स आपको दिया हुआ है ए सेक थीटा प्लस बी टैन थीटा,
y आपको दिया है a tan थीटा माइनस b sec थीटा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर a sec थीटा प्लस b tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस a tan थीटा माइनस b sec थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग करो, a स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस 2ab sec tan प्लस माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर माइनस 2ab sec tan। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? कट क्यों नहीं रहा? प्लस था वो, माइनस था ये। स्प्रिंट लग रही है मेरे को, या तो ये प्लस होगा या ये माइनस होगा, तभी वो कैंसिल होगा, अदरवाइज वो कैंसिल नहीं होगा, एडअप हो जाएगा, है ना। तो करेक्शन कर लो इस क्वेश्चन में, ये प्लस कर लो, ये प्लस कर दो, तो यहां पे प्लस हो गया, ये प्लस हो जाएगा। करेक्शन कर लो इस क्वेश्चन में, इसमें करेक्शन है। सो सॉल्व करो, a स्क्वायर कॉमन, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉमन, tan स्क्वायर माइनस सीकेंड स्क्वायर, और ये वाली बची हुई दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, प्लस 2ab sec थीटा माइनस 2ab sec tan। सो a स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है 1, प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर माइनस सीकेंड स्क्वायर क्या हो गया -1। आंसर आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया ये? हाँ बेटा। सर अगर ऊपर हम जहाँ पे हमने x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा है वहाँ पे अगर हम माइनस को कर दे, जो a tan थीटा प्लस b sec थीटा है अगर हम माइनस उससे मल्टीप्लाई कर दें, किससे? ब्रैकेट से। आके बता, मुझे समझ नहीं आया क्या बोला तू, बताओ। सर अगर हम इसको इस माइनस को यहाँ पे ब्रैकेट से कर कैसे करते? होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, माइनस अंदर कैसे जाएगा? होल स्क्वायर है ना, अगर यहां होल स्क्वायर ना होता तो माइनस दोनों में अंदर चला जाता, होल स्क्वायर भी तो है। ठीक है, समझ में आई सबको बात? नेक्स्ट 23rd ए का फर्स्ट, एक्स है a cos थीटा, y है b sin थीटा, हलवा क्वेश्चन, सब्सटीट्यूट कर दो, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, एक्स कितना है a cos थीटा, तो ये हो गया a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर, a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर कट गया, आपके पास बचा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, वो आजकल कितना होता है 1 के बराबर। ये समझ में आया? सेकंड पार्ट, x दिया है a sec, y दिया है b tan, x स्क्वायर बाय स्क्वायर, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, x कितना a sec, तो a स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर tan स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, क्या बचा? सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना होता है 1। ठीक है, डिफिकल्ट था नहीं? चलो बी का फर्स्ट पार्ट, बी का फर्स्ट, x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू a cos थीटा, y स्क्वायर की वैल्यू a sin थीटा का स्क्वायर, a स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1, ये हो गया a स्क्वायर। ठीक है,
इसका सेकंड पार्ट बीच बीच में कुछ तो करना ही होता है। x अपॉन ए की पावर 2/3। प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता है क्या है? बड़ी बड़ी वैल्यूज देख के बच्चे डर जाते हैं कि करना क्या है। कुछ नहीं करना, वैल्यूज ही तो सब्स्टिट्यूट करनी है। अब देखो x अपॉन ए कितना, हाँ x अपॉन ए क्या होगा? कॉस क्यूब। x अपॉन ए हो गया कॉस क्यूब पावर 2/3। y अपॉन बी हो गया साइन क्यूब पावर 2/3। पावर कट गई, क्या बचा? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। आंसर कितना आया? 1। ये तो हो गए होंगे, ये किए थे? नहीं, देख के डर गई थी ना? अच्छा, हुए थे पक्का ना? नेक्स्ट 24th का ए पार्ट। x is a into 1 plus cos alpha cos beta, b is 1 b into 1 plus cos alpha sin beta, z is c into 1 plus sin alpha। ओके, प्रूव करना है x माइनस ए, y माइनस बी, z माइनस सी। पहले हो गया था, ये नहीं हुआ था? अब बता। नहीं, ये वाला हो गया था, ये भी हलवा है। इधर देखो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। x माइनस ए अपॉन ए चाहिए तुम्हें, जरा ध्यान देना। x है a प्लस ए कॉस अल्फा कॉस बीटा, है कि नहीं? ब्रैकेट खोल के, तो x माइनस ए हुआ a कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो x माइनस ए को नीचे ले जा, ये हो गया कॉस अल्फा कॉस बीटा। पहली इक्वेशन ये चाहिए था, x माइनस ए अपॉन ए चाहिए। अब y पे आ जा, y कितना है? b प्लस बी कॉस अल्फा साइन बीटा। इसको इधर ला, y माइनस बी, तेरे पास आ गया b कॉस अल्फा साइन बीटा। b डिनोमिनेटर में y माइनस बी अपॉन बी कितना हुआ? कॉस अल्फा साइन बीटा। नंबर 2। तीसरा क्या चाहिए? z माइनस सी अपॉन सी। अब z कितना दिया हुआ है? z है c प्लस सी साइन अल्फा। 1 प्रूव करना है क्या? हाँ, z माइनस सी आ गया c साइन अल्फा। z माइनस सी अपॉन सी कितना हुआ? साइन अल्फा। तीनों को सब्स्टिट्यूट कर दे। तेरे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है? x माइनस ए अपॉन ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी अपॉन बी का होल स्क्वायर, z माइनस सी अपॉन सी का होल स्क्वायर। x माइनस ए अपॉन ए कितना हो गया? स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। ये कितना हुआ? कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ये कितना हुआ? साइन स्क्वायर अल्फा। पहली दो टर्म में से कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन, क्या बचा? कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। ये कितना हो गया? 1। क्या बचा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये भी कितना होगा? 1। हो गया प्रूफ। ठीक है, देखने में मुश्किल था, है हलवा। अगला बी पार्ट, सेकंड पार्ट इसका। बी पार्ट क्या कह रहा है? x है a sec थीटा cos फाई, b है y है b sec थीटा sin फाई। बिल्कुल ऐसा है, करोगे? दिमाग लगाओगे? दिमाग लगाओगे? क्या करो? x अपॉन a होल स्क्वायर, y अपॉन b होल स्क्वायर, z अपॉन c होल स्क्वायर, LHS में पुट करो। करो, कोशिश करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेट्स डू दिस क्वेश्चन, इजी सा, लगभग सबका हो ही गया। x है आपके पास a sec थीटा cos फाई, सो x है a sec थीटा cos फाई, सो x अपॉन a आपके पास आ गया secant थीटा cos फाई। y है आपके पास b sec थीटा sin फाई, सो y अपॉन b आपके पास आ गया sec थीटा sin फाई। z है आपके पास c tan थीटा, तो z अपॉन c आपके पास आ गया tan थीटा। पुट करो,
x बाई ए का स्क्वायर प्लस y बाई बी का स्क्वायर माइनस z बाई सी का स्क्वायर। x बाई ए का स्क्वायर कितना हो गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइ प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइ माइनस tan स्क्वायर थीटा। पहली दो टर्म्स में से, इन दोनों में से सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉमन, कॉस स्क्वायर फाइ प्लस साइन स्क्वायर फाइ माइनस tan स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, कितना होता है ये 1। हो गया हिमाचल प्रदेश, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट 25 और 26। अरे तो भी ऐसा किया, सेम क्वेश्चन हो गया होगा 25th। और 26th हुआ नहीं, 25th नहीं हुआ, तूने तो किया ही नहीं, झूठी औरत। 25th नहीं करके आई थी। अच्छा, m है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, y है a साइन थीटा माइनस b cos थीटा। आपको निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अच्छा, m और n था ये, मैं कहूँ गायब कैसे हो गया। सो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2ab साइन कॉस प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 2ab साइन कॉस। ये कैंसिल हो गया, a स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, b स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1। आपके पास आंसर आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। प्रूव हो गया। 26 पे चले। कोसेक माइनस साइन इज a क्यूब, तो a क्यूब हो गया 1 अपॉन साइन माइनस साइन, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन, मतलब कॉस स्क्वायर अपॉन साइन। आपके पास आ गया a क्यूब, रखो संभाल के। दूसरा सेक माइनस कॉस अपॉन सेक माइनस कॉस इज बी क्यूब, तो b क्यूब हो गया 1 अपॉन कॉस माइनस कॉस, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस, मतलब साइन स्क्वायर अपॉन कॉस। ये आ गया b क्यूब, रखो संभाल के। नंबर 2, ये दो बात समझ में आती है। क्या प्रूव करना है आपको, क्या प्रूव करना है, a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 के बराबर। क्या दिमाग चलाओगे, हैं? पुट नहीं करना है, ध्यान से पुटो। हाँ बोलो, ब्रैकेट खोलते हैं, चलो। a टू पावर 4 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी टू पावर 4। अब क्या करेगा, ब्रैकेट खोल के क्या होगा, सोच। नहीं, मैं सोचवाऊं? हाँ बोल। b क्यूब इज इक्वल टू sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर इनटू b हो जाएगा। b क्यूब है भाई, एक तो ये नीचे लेगा, एक नीचे का। अच्छा नीचे b स्क्वायर तेरे पास हो गया साइन स्क्वायर अपॉन b कॉस, ये तू बोल रहा है। अच्छा वैसे पुट कर देते हैं, a स्क्वायर तेरे पास हो गया कॉस स्क्वायर अपॉन ए साइन, बी स्क्वायर तेरे पास हुआ साइन स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर की वैल्यू ना ए कॉस, नहीं साइन स्क्वायर अपॉन बी कॉस। यही बोला तू, ठीक है। अंदर भी यही बोलूं, ए स्क्वायर की जगह क्या आया, कॉस स्क्वायर अपॉन ए साइन प्लस साइन स्क्वायर अपॉन बी कॉस।
मानता है बेटा? यही बोला तूने। कटिंग करें, साइन से साइन, कॉस से कॉस, क्या बचा? साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ए बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अपॉन ए साइन प्लस साइन स्क्वायर अपॉन बी कॉस। अब क्या करेगा बता? ठीक है, दिमाग लगाओ ना, कुछ नहीं होता, गलत ही होगा ज्यादा ज्यादा, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। और बोलो अब क्या करेंगे? एलसीएम लो, चलो लेते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ए बी, ऊपर आ गया ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, यहां पे आया कॉस क्यूब प्लस साइन क्यूब, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या करूं? है जी, ए बी, बी मिस कर दिया क्या मैंने? हाँ, दोनों थे, ठीक है, बी और ये ए। अब नहीं हो रहा ना? देख क्यों नहीं हुआ, जरा ध्यान दे। तूने क्या किया, यहां पे मेरे पास ए बी था, मुझे एलिमिनेट करना है, तो मुझे ए बी हटाना है ना, मुझे सब कुछ रिमूव करना है, तो एक कॉमन वेरिएबल्स में लाऊंगा सबको। कॉमन वेरिएबल यहां पे कौन है? थीटा। मुझे सबको थीटा की फॉर्म में लाना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा। कैसे थीटा की फॉर्म में लाएंगे, जरा ध्यान दे। ब्रैकेट खोला, a टू पावर 4 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब, बी टू पावर 4, सॉरी, मानता है यहां तक? अब a टू पावर 4 की वैल्यू में से a क्यूब की वैल्यू निकल सकती है, ये रही। b टू पावर 4 में से b क्यूब की निकल सकती है। बाकी जो दो बचे इसकी पावर 1/3 कर दो, मतलब a की वैल्यू आ गई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा की पावर 1/3, b क्यूब आ गया, मतलब b आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा की पावर 1/3। मानता है यहां तक? ठीक है, या तो एक काम करो, ये ब्रैकेट खोलो ही मत, सीधा ये वैल्यू डाल दो, सीधा ये वैल्यू डालते हैं। ए स्क्वायर कितना हुआ? इसका स्क्वायर, कॉस टू पावर 2/3 का स्क्वायर क्या हो गया? कॉस टू पावर 4/3 अपॉन साइन टू पावर 1/3 का स्क्वायर कितना हुआ? साइन टू पावर 2/3। मानता है? फिर बी स्क्वायर, साइन टू पावर 2/3 का स्क्वायर कितना हुआ? साइन टू पावर 4/3 डिवाइडेड बाय कॉस टू पावर 1/3 का स्क्वायर कितना हुआ? कॉस टू पावर 2/3 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब यही कॉस टू पावर 4/3 थीटा अपॉन साइन टू पावर 2/3 थीटा प्लस साइन टू पावर 4/3 थीटा अपॉन कॉस टू पावर 2/3 थीटा। वेरिएबल से घबराओ मत, मतलब पावर से घबराओ मत, कुछ नहीं होता। अब यहां बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट, यहां बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट, क्या बचा? ये बचा कॉस टू पावर 2/3 साइन टू पावर 2/3। मानता है? कॉस टू पावर 2/3 साइन टू पावर 2/3, यहां कितना आया? कॉस टू पावर 4/3 थीटा अपॉन साइन टू पावर 2/3 थीटा प्लस साइन टू पावर 4/3 थीटा अपॉन कॉस टू पावर 2/3 थीटा। ब्रैकेट ओपन कर, इससे इसको मल्टीप्लाई करेगा, साइन टू पावर 2/3 कट गया, क्या बचा? कॉस टू पावर 2/3 कॉस टू पावर 4/3। इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, कॉस टू पावर 2/3 कटा, क्या बचा? साइन टू पावर 2/3 साइन टू पावर 4/3। बेस सेम पावर ऐड, कॉस टू पावर 6/3, बेस सेम पावर ऐड साइन टू पावर 6/3, क्या बचा? 1। ठीक है, अप्रोच समझ में आई? पक्का? श्योर? लिख लो इसको तमीज से, फिर नेक्स्ट 2-3 जो बचे हैं वो करते हैं। नेक्स्ट 27th,
x आपको दिया है a sec प्लस b tan, y दिया है a tan प्लस b sec। ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। ओके, 27th इज रिपीटेड क्वेश्चन। अभी आप करेंगे, उस वक्त देख के किया होगा, अभी दोबारा करेंगे। 28th में कर रहा हूं। x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस y अपॉन बी साइन थीटा, x अपॉन ए, इसमें क्या करोगे? स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करो, क्योंकि देखो ध्यान से देखो, इधर ऐसे सब्सटीट्यूशन नहीं हो पाएगी ना। इसमें क्या करोगे? आपको दिया x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस y अपॉन बी साइन थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन, x अपॉन ए साइन थीटा माइनस y अपॉन बी कॉस थीटा इक्वल टू 1। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करो, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। ये आ गया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2xy अपॉन ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस इसको स्क्वायरिंग करें, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2xy अपॉन ए बी साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये टर्म कैंसिल हो गई, इसमें से और इसमें से एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। सेकेंड और फोर्थ टर्म में से वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 2। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 2। गॉट इट? समझ में आ गया? नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन। जी कहां पे बेटा? हाँ आ रहा हूं, उस पर पढ़ने तो दे मेरे को, देख लेते हैं, हो जाता है। आपको बोल रहा है a cos क्यूब प्लस 3a cos साइन स्क्वायर इक्वल टू p। p की वैल्यू दी है a cos क्यूब थीटा प्लस 3a cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और q की वैल्यू दी है a साइन क्यूब थीटा प्लस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। प्रूव दैट p प्लस क्यू होगा वो p प्लस क्यू की पावर 2/3 प्लस p माइनस क्यू की पावर 2/3। तो बेटा पहले p प्लस क्यू निकाल लो, p प्लस क्यू निकालो। a cos क्यूब प्लस 3a cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस a साइन क्यूब प्लस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। कॉमन लो, इन दोनों में से a कॉमन, साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब, इन दोनों में से 3a कॉमन, साइन कॉमन, कॉस कॉमन, क्या बचा? साइन प्लस कॉस। इधर a क्यूब प्लस b क्यूब लगाओ, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 3a साइन थीटा कॉस थीटा साइन प्लस कॉस। मानते हो यहां तक? अब पूरे में कॉमन क्या निकल रहा है? a कॉमन, साइन प्लस कॉस कॉमन, क्या बचा? ये तो 1 हो गया, 1 माइनस साइन कॉस, ये कॉमन आ चुका है और a कॉमन आ चुका है, 3 साइन कॉस बचा। तो आपके पास आया a साइन प्लस कॉस इंटू 1 प्लस 2 साइन कॉस। अच्छा, एक और चीज नजर आई मेरे को, a साइन प्लस कॉस
1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखो, प्लस 2 साइन कॉस। इससे फायदा हुआ, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर बन गया, ये वाली टर्म होल स्क्वायर बन गई। ऑलरेडी एक टर्म थी, तो ये कितना हुआ, साइन प्लस कॉस का होल क्यूब। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे पावर बाई 3 चाहिए, क्यूब रूट बन जाएगा इधर जाके। मतलब p प्लस क्यू की पावर 2/3 कितना बना, p प्लस क्यू की पावर 2/3 कितना बना, a टू पावर 2/3, इसकी पावर 2/3 हो गया साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर। हाँ कि ना? एक चीज सॉल्व करके आई। अब p माइनस क्यू पे आते हैं। p माइनस क्यू सबट्रैक्ट करो, a cos क्यूब माइनस a साइन क्यूब, प्लस 3a cos थीटा साइन क्यूब माइनस 3a साइन थीटा कॉस क्यूब। एक और मेथड समझ में आया मेरे को, स्क्वायर था ये। एक और मेथड समझ में आया। मैं रादर देन पूरा करने की जगह, मतलब ये पूरी कहानी की जगह, मैं एक और खेल भी खेल सकता था। क्या, जरा देखो। व्हाट आई कैन ऑल्सो डू इज a कॉमन, साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब प्लस 3 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ज्यादा दिमाग चला लिया था मैंने। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर भी है ना, a प्लस b का होल क्यूब। तो ये सीधा सीधा हो गया a साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल क्यूब। तो p प्लस क्यू की पावर 2/3, ये हो गया a टू पावर 2/3 साइन प्लस कॉस की पावर स्क्वायर। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इजी लग रहा है, घबराना नहीं होता। बाई चांस नहीं स्ट्राइक किया, अभी तो देखो वो करते करते मेरे को एकदम से नजर आया यार कॉमन निकल रहा था, शिट। तो वो मैंने बाद में सोचा, पर ऐसा तुम्हारे साथ तो कभी भी हो सकता है ना, हैप्पी बर्थडे। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, कभी हो जाए तो पहुंच जाओगे। अगर आप मैथ्स की लिमिट में रह के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आप पहुंच जाओगे। हाँ, मैथ्स से बियॉन्ड चले गए, कई बच्चे चले जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है। बेटा जैसे अभी आप जा रहे थे, जैसे कई मैथ्स की लिमिट के बियॉन्ड जाने का मतलब ये 3 को अंदर ले जाओ दोनों के पास, एक टर्म में से कॉमन ले लो, वो होता है मैथ्स की लिमिट से बियॉन्ड चले जाना। तो मैथ्स की लिमिट में रहो, औकात में रह के काम करो, वैल्यू पुट करो बेटा। ए कॉमन, ये कितना हुआ, कॉस क्यूब माइनस साइन क्यूब प्लस 3 कॉस साइन स्क्वायर माइनस 3 साइन कॉस स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला बन गया, कॉस माइनस साइन का होल क्यूब तो p माइनस क्यू की पावर 2/3 कितना हुआ, a टू पावर 2/3 कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? क्या करना है आगे, इन दोनों को ऐड करना है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। सो p माइनस p प्लस क्यू की पावर 2/3 प्लस p माइनस क्यू की पावर 2/3, a टू पावर 2/3 कॉमन, बचा क्या, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर प्लस कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग करो, a टू पावर 2/3 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन कॉस। ये कैंसिल, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, ये भी 1, 2 a टू द पावर 2/3 हो गया। हिमाचल प्रदेश, समझ में आई बात? 28 था ये, मुझे लगा 29 था। 28 दो बार आया क्या?
अच्छा वो नंबर 2 बार आ गया, चलो एक और रहता है फिर, उसको भी निपटाते हैं। लास्ट क्वेश्चन, 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा 1 प्लस कॉस गामा, ये किया था, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोबारा कर देता हूं, 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा 1 minus cos gamma. Show that one of the values of each members of this inequality is sine. Okay, so multiplying both sides by 1 plus cos alpha 1 plus cos beta 1 plus cos gamma, तो आपके पास आ गया 1 plus cos alpha whole square 1 plus cos beta whole square 1 plus cos gamma whole square is equal to 1 minus cos alpha into 1 plus cos alpha 1 minus cos beta into 1 plus cos beta 1 minus cos gamma into 1 plus cos gamma, ये आ गया 1 minus cos square alpha 1 minus cos square beta 1 minus cos square gamma, ये आ गया साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, स्क्वायर रूट करो 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा 1 प्लस कॉस गामा इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। आई समझ? हाँ, प्लस माइनस, ठीक है, समझ में आ गया। तो इनमें से जो जो लिखना है लिख लीजिए, घर जाके आज सारे रिपीट भी करने हैं आपने।